गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए चित्रकला की चौथी सीरीज को प्रारंभ करते हैं। तो बिना कुछ देर किए हुए चलिए आज के लिए पहला प्रश्न, महाभारत में किस चित्रकार का नाम है? तो महाभारत में जिस चित्रकार का नाम है उसका नाम है चित्रलेखा। दूसरा प्रश्न है, राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? तो राजपूत शैली के चित्र हिंदू धर्म पर आधारित हैं। तीसरा प्रश्न आज के लिए कि मेघदूत, महत्वपूर्ण प्रश्न, मेघदूतम की रचना किसने की थी? तो मेघदूतम की रचना कालिदास ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मिर्ज़ापुर में हुई। अपने मिर्ज़ापुर ज़िले को याद रखेंगे, यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले की गई। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला के व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल चित्रकला के व्यक्ति चित्रण को शवीह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक कला का विषय शिकारी था। शिकारी प्रागैतिहासिक कला का विषय था। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जोगी मारा की गुफा कहाँ स्थित है? तो जोगी मारा की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, ये दोनों गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? अजंता गुफाओं की खोज जनरल सर जेम्स ने की थी। जनरल सर जेम्स ने। अगला प्रश्न है कि दो शोकाकुल नारियों का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो दो शोकाकुल जो नारियां हैं इनका चित्र अजंता की गुफाओं में चित्रित है। प्रश्न संख्या 71 आज के लिए 11वां प्रश्न, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो आपको पता है कि वर्ग के सभी आंतरिक कोण, वर्ग हों या आयत, इनका 360 अंश होता है। तो वर्ग पूछिए या आयत, दोनों के आंतरिक कोणों का योग 360 अंश ही होता है। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला के 6 अंग अर्थात षटांग के लेखक कौन हैं? तो भारतीय चित्रकला के 6 अंग के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा वात्स्यायन महोदय लेखक हैं 6 अंग के। अगला प्रश्न, षडांग किस ग्रंथ से संबंधित है? तो जो 6 अंग या षडांग नामक ग्रंथ है वह कामसूत्र से संबंधित है। रामायण महाभारत कामसूत्र, तो यह कामसूत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अजंता की गुफाएं भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। भित्ति चित्र याद रखेंगे। अगला प्रश्न, महाराजा संसार चंद निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली के आश्रयदाता हैं? तो महाराजा संसार चंद कौन सी चित्र शैली के आश्रयदाता है? तो कांगड़ा शैली के, याद रखेंगे कांगड़ा शैली के। अगला प्रश्न है कि चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम कौन है? मेघदूत, रामायण, गीता या हेरिटेज ऑफ अजंता? तो चित्रकला से संबंधित जो ग्रंथ है वह रामायण है। अगला प्रश्न, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य में स्थित है? तो किशनगढ़ चित्रण जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है
लेखनिया दरी कहाँ स्थित है? नाम सुने होंगे आप लोग। लेखनिया दरी जो कि लखनऊ में स्थित है। लेखनिया लखनऊ। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग हो या आयत, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग हो या आयत, दोनों का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए लास्ट प्रश्न, कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण कौन सी शैली में हुआ? तो मित्रों, कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण कौन सी शैली में हुआ? तो यह हुआ था जैन शैली में। कल्पसूत्र का सबसे पहली बार चित्रण जैन शैली में किया गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा दूसरे भी बच्चों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।